पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा। पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर चाहिए, इसमें रेजिडेंसी मिलती है टेम्परेरी या परमानेंट, इसमें सिटीजनशिप का क्या स्कोप है, बेनिफिट क्या है पोर्चुगल जाने के, ओवरऑल मतलब ये कंसेप्ट क्या है। पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रेज़ होते रहते हैं और इस पे हमने काफ़ी टाइम पहले पिछले साल एक इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी जिससे आपको आइडिया दिया गया था कि ये है क्या चीज़। तो अगर पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा में आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, वैसे तो हर कंट्री में मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, प्लस माइनस दुनिया भर के। पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ओके, इसमें भी वर्सेटाइल इन्वेस्टमेंट है, कोई एक जगह नहीं कि आपने सिर्फ इतना इन्वेस्ट कर दिया। कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा तक सारे ऑप्शंस ओपन होते ही होते हैं। तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड वही रहेंगे जो सबसे इकोनॉमिकल पड़े, राइट। तो सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन दो हैं, एक है 2,80,000 यूरो का, एक है 5 लाख यूरो का। आप पहले सुन लें, आपको ये ना लगे कि भाई इतने पैसे होते तो वैसे ही चले जाएं, वो अलग बात है। बट अगर आप अपने लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए पीआर चाहते हैं पोर्चुगल की और इन्वेस्टमेंट करके यही चाहते हैं कि वो चीज़ मेरी बनी रहे, गवर्नमेंट के पास ना जाए, किसी और के पास ना जाए, तो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ कैसे है वो। अगर आप पोर्चुगल के टायर 2 या टायर 3 एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में, तो सिर्फ 2,80,000 की इन्वेस्टमेंट पे आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए पीआर ले सकते हैं। देखिए, ध्यान रहे, पीआर और टीआर में फ़र्क है। परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड होता है वो, और एक होता है टीआरसी। एक पीआरसी, एक टीआरसी। टीआरसी होता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। तो काफ़ी सारे जो वीज़ा पॉलिसीज़ होती हैं या काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, उसमें टीआरसी, ज़्यादातर आर्टिकल्स में टीआरसी होता है, बट पीआरसी भी कुछ आर्टिकल्स में होता है। तो गोल्डन वीज़ा में आपको पीआरसी मिलता है, पीआर मिलता है। ओके, पीआर के बेनिफिट क्या हैं? वो 5 साल तक वैलिड हो जाता है और जैसे जैसे उसका टेन्योर ख़त्म होता है तब तक आप सिटीजनशिप के लिए भी मतलब तैयार हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। टीआरसी हाउएवर 2 साल के लिए ही होता है, उसको 2 साल के बाद फिर आपको रिन्यू कराना पड़ता है और फिर उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1-2 रिन्यूअल आपको एक्स्ट्रा कराने पड़ सकते हैं, बस यही है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क है पीआर और टीआर में, कि पीआर में, गोल्डन वीज़ा में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि साल में आपको इतना टाइम पोर्चुगल में रहना ही होगा, जैसे टीआर में है। टीआर में क्या होता है कि आपको पोर्चुगल में अपना दिखाना होगा। अगर आप एक साथ रह रहे हैं तो 6 महीने, ब्रेक करके रह रहे तो 8 महीने, साल में आपको पोर्चुगल में दिखाने होंगे। ओके, बट ऐसी कोई ऑब्लिगेशन पीआर में नहीं है, यानी गोल्डन वीज़ा में नहीं है। तो उसके बावजूद भी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई होते हैं, प्रोवाइडेड आपने पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सीख ली हो तो। ओके, तो अब इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बोला कि 2,80,000 से आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको कैसे, जैसे 2,80,000 हम एग्जांपल के रूप में इसको 3 लाख ले लेते हैं। 2,80 बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो 3 से आप इजीली समझ जाना। मान लीजिए 3 लाख यूरो है। अब 3 लाख यूरो के आप 2 प्रॉपर्टी ले सकते हैं, 3 प्रॉपर्टी ले सकते हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हैं। किसी एक प्रॉपर्टी में आप अपना रेजिडेंस भी बना सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ को आप कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस हैं इस इन्वेस्टमेंट में। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेते हैं, एक में रहना शुरू करते हैं, बाकी को रेंट आउट करते हैं, तो नथिंग लाइक इट, ऐसा भी पॉसिबल है। यानी पहले दिन से आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। जो रियल एस्टेट से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है वो अलग रहेगा, प्लस आपको रेंट भी हर महीने आ रहा है, यानी आपका खर्चा भी निकलता जा रहा है। ओके, अब इसके बेनिफिट क्या है? पीआर मिलने के बाद आपके बेनिफिट ही बेनिफिट है। मेडिकल फ्री, हेल्थ फ्री और एजुकेशन वगैरह फ्री हो जाती है आपके बच्चों की। तो कोई भी, अगर आप किसी गवर्नमेंट पोर्चुगीज़ हॉस्पिटल या पोर्चुगीज़ स्कूल में जाते हैं तो कोई पैसे नहीं देने पड़ते आपको। हाँ, आपको अगर पैसे देने पड़े हैं तो वो आपको रिडीम हो जाते हैं, आपको गवर्नमेंट से वापस मिल जाते हैं। ओके, कुछ परसेंटाइल होता है, कुछ पर्टिकुलर परसेंटाइल वो आपका यूज़ हो सकता है। जैसे 100% की जगह कई जगह ऐसा है कि 80% ही मिलेगा या 90% मिलेगा, ऐसा हो सकता है। बट मेजोरिटी जगह ऐसी है, ज़्यादातर ऐसी कैंपसेस हैं जहाँ पे आपको 100% क्लेम मिल जाता है। ओके, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। दूसरा, पोर्चुगल तो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, शेंगन एरिया है, यूरोपियन यूनियन कंट्री है, रिच कंट्रीज़ में काउंट होती है और इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एशियंस, एक्चुअल में इंडियंस या आसपास में हमारे जो नेबर हैं, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशीज़, नेपालीज़ वहाँ बहुत रहते हैं, बहुत। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बिल्कुल ही एलियनेटेड एटमॉस्फेयर है। ओके, तो उस लिहाज से भी आप पोर्चुगल को कंसिडर कर सकते हैं।
अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 2,80,000 या 3 लाख यूरो, 2-2.25 करोड़ हो गए 2,80,000 के हिसाब से, 2 करोड़ के आसपास। तो 2-2.25 करोड़ रुपया तो आपको लग रहा होगा इतना मुश्किल है नहीं, मैं अपने 2-4 ज़मीनों को बेच के अरेंज कर सकता हूँ। ओके, बट आपको ये प्रूव करना होगा ये आपकी सारी वाइट की इनकम, आप ये ध्यान रखें, ये प्रूव करना पड़ सकता है आपको ये आपकी वाइट की इनकम है, ताकि कल को ऐसा ना रहे कि आपने कहीं पे कोई टैक्स चोरी करी और इसका कोई ऐसा इशू ना बने आपका। इसमें पीसीसी भी रिक्वायर्ड है, आप ये भी ध्यान रखें आपका, यानी पूरा पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी होता है इसमें, वो भी चाहिए होगा। आपके टैक्स रिटर्न्स, आपके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ सारे अटैच होंगे, आपके बिजनेस के पेपर्स वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह भी साथ में लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें वर्क सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपकी वैल्यूएशन भी बन सकती है। तो कहने का मतलब है, और एजुकेशन भी इसमें चेक हो जाती है, तो आप अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स को भी संभाल के रखें। अपोस्टलेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो मोर और लेस अगर गोल्डन वीज़ा के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, यानी आप 3 लाख यूरो का बजट रखते हैं, प्लस माइनस हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हायर समबडी टू वर्क ऑन यू, और वो आपके लिए वहाँ पे सारे काम वगैरह कराए, तो कोई लॉयर भी हो या कंसल्टेंट भी हो, दे आर गोइंग टू चार्ज देयर फीस। तो 3-3.25 लाख यूरो में सारा काम आपका बन सकता है। ओके, यानी रफली 2.5 करोड़ रुपए में आपका सारा काम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो अगर आप 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए कंफर्टेबल हैं, तो ये गोल्डन वीज़ा इज़ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, आप इसको एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यहाँ पे गोल्डन वीज़ा से गए हैं, जिन्होंने वहाँ सक्सेसफुली अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ओपन किया है और फिर उसको बहुत ही अच्छी हाइट पे लेकर गए हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल जिन्होंने अपना अटैम्प्ट अच्छे से दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का कंसेप्ट समझने में आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप इसमें हमारा असिस्टेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।